वेलकम टू रोबस्ट न्यूज में आप। आज हम आपको एक खास और आपके लिए ये एक तरह से ये खुशखबरी भी होगा कि ब्रिटेन फाइजर बायोएनटेक कंपनी के कोविड-19 टीके को मंजूरी देने वाला पहला देश बन चुका है। अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर और जर्मन कंपनी बायोएनटेक ने साथ मिलकर कोरोना वायरस के खिलाफ फाइजर बायोएनटेक टीके को विकसित किया है। वायरस की रोकथाम में इसके 95% तक कारगर होने का दावा किया गया है। अगले सप्ताह से समूचे ब्रिटेन में टीका उपलब्ध कराया जाएगा। ब्रिटेन अग्रणी दवा कंपनी फाइजर बायोएनटेक के कोविड-19 टीके को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। इस तरह दुनिया भर में रोजाना करीब लगभग 15 लाख लोगों की जान लेने वाली घातक कोरोना वायरस को नियंत्रित करने के लिए अगले सप्ताह से टीकाकरण की शुरुआत का मार्ग खुल गया है। ब्रिटेन की दवा और स्वास्थ्य उत्पाद नियामक एजेंसी MHRA ने बताया कि यह टीका उपयोग में लाने के लिए सुरक्षित है। दावा किया गया था कि यह टीका कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए 95% तक कारगर रहा है। अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर और जर्मन कंपनी बायोएनटेक ने साथ मिलकर इस टीके को विकसित किया है। कंपनी ने हाल में दावा किया था कि परीक्षण के दौरान उसका टीका सभी उम्र, नस्ल, अलग अलग जगह के लोगों पर कारगर रहा। ब्रिटेन सरकार ने कहा कि आंकड़ों के व्यापक विश्लेषण के बाद इसकी मंजूरी दी गई और मानकों के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं किया गया। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री मैट हैकॉक ने ट्वीट किया, मदद आने वाली है, शुरुआत हो चुकी है। यह साल बहुत कठिन रहा, लेकिन 2021 बेहतर साल होगा। सरकार ने MHRA की सिफारिश को औपचारिक तौर पर स्वीकार लिया है। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में जोखिम वाली श्रेणी के लोगों का टीकाकरण होगा। जल्द ही टीके की 1 करोड़ खुराक मुहैया कराई जाएगी। इसके साथ ही 8 लाख खुराक अगले कुछ दिनों में ब्रिटेन पहुंच जाएगी। स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल विभाग DHSC के एक प्रवक्ता ने बताया, अगले सप्ताह से समूचे ब्रिटेन में टीका उपलब्ध कराया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा NHS के पास टीकाकरण का व्यापक अनुभव है और वह इसके लिए तैयारी शुरू करेगी। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा, यह शानदार खबर है। अगले हफ्ते से पूरे ब्रिटेन में वैक्सीन उपलब्ध होने लगेगा। वैक्सीन से सुरक्षा के कारण एक बार फिर से हम अपना जीवन शुरू कर पाएंगे और अर्थव्यवस्था चालू हो पाएगी। ब्रिटेन के टीकाकरण पर संयुक्त कमेटी टीका देने के संबंध में अपनी सलाह प्रकाशित करेगी। NHS के मुख्य कार्यकारी सिमोन स्टीवेंस ने कहा कि देश के इतिहास में इतने बड़े पैमाने पर टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य सेवा बड़े स्तर पर तैयारी कर रही है। करीब 50 अस्पतालों को इसके लिए तैयार रखा गया है और टीकाकरण केंद्रों की स्थापना की जा रही है। ब्रिटिश सरकार ने MHRA को कंपनी द्वारा मुहैया कराए गए आंकड़ों पर गौर कर यह देखने को कहा था कि क्या यह गुणवत्ता, सुरक्षा और असर के मामलों में सभी मानकों पर खरा उतरता है। स्वास्थ्य मंत्री हैकॉक ने पिछले महीने कहा था कि नियामक से मंजूरी मिल जाने पर NHS टीकाकरण करने के लिए तैयार है। NHS के पास टीकाकरण का व्यापक अनुभव है और उसके पास सारी व्यवस्थाएं भी हैं। टीके का उत्पादन बायोएनटेक के जर्मनी स्थित केंद्रों के साथ ही फाइजर की बेल्जियम स्थित यूनिट में किया जाएगा। टीके को 0 से 70 डिग्री नीचे के तापमान पर रखना होगा और इसे विशेष बक्से में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाएगा। एक बार आपूर्ति हो जाने पर इसे 5 दिनों तक फ्रिज में रखा जा सकता है। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि उसे यकीन है कि फाइजर बायोएनटेक टीके के वितरण के लिए जिन शीत भंडारण केंद्रों की आवश्यकता होगी
उसके लिए कोई समस्या नहीं होगी। फ्रिज में भंडारित करने पर इसे 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 5 दिन तक रखा जा सकता है। इंपीरियल कॉलेज लंदन में प्रतिरक्षा मामलों के प्रोफेसर डैनी अल्टमैन ने कहा कि यह खुशखबरी की तरह है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार चीन पहले ही 3 प्रयोगात्मक वैक्सीनों को आपातकालीन मंजूरी दे चुका है और जुलाई से अब तक करीब 10 लाख लोगों का टीकाकरण कर चुका है। वहीं सुरक्षा और प्रभाव के लिए अंतिम चरण पूरा होने से पहले ही अगस्त से स्पुतनिक वी को मंजूरी देने के बाद रूस ने अपने फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण शुरू कर दिया है। हालांकि यूरोपीय यूनियन के ड्रग नियामकों ने बुधवार को कहा है कि कोविड-19 वैक्सीन के लिए उनकी लंबी मंजूरी प्रक्रिया सुरक्षित है क्योंकि अधिक परमाणु और जांचों पर आधारित है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार एक अमेरिकी कंपनी के सहयोग से विकसित वैक्सीन को मंजूरी देने में ब्रिटेन के अमेरिका को पीछे छोड़ने के बाद अमेरिकी नियामकों पर दबाव बढ़ गया है। लोगों तक कोविड-19 वैक्सीन पहुंचाने में देरी के लिए वे पहले ही व्हाइट हाउस की नाराजगी का सामना कर रहे हैं। हालांकि इसके साथ यह चिंता भी पैदा हो गई है कि कहीं ब्रिटेन यह जल्दबाजी राजनीतिक कारणों से तो नहीं कर रहा है। यूरोपीय नियामकों ने बुधवार को ब्रिटेन की समीक्षा की कठोरता पर संदेह व्यक्त किया है और कहा है कि मंजूरी वैक्सीन के विशिष्ट बेंचों तक सीमित थी। हालांकि इस दावे को फाइजर ने खारिज कर दिया है, जबकि ब्रिटिश अधिकारियों ने इस पर चुप्पी साध ली। आज से ठीक 15 साल पहले 2004-2005 में एक सिम्पसन कार्टून में फाइजर के बारे में दिखाया गया था कि लोग किस तरह से बीमार हो रहे हैं और फाइजर का इंजेक्शन के द्वारा फिर वो सही भी हो रहा है। तो अब आप खुद ही सोचिए कि ये कोरोना इंसानों के द्वारा ही तैयार किया गया है, फिर इंसानों के द्वारा तैयार किया हुआ दवाई ही से इसका इलाज होगा। आप बात को इस तरह से आप समझिए कि कोई आदमी एक पंचर का दुकान खोलता है और 15 किलोमीटर दूरी पर पहले उसे पंचर कर देता है कांटे के ज़रिए और फिर 15 किलोमीटर पार वो अपना दुकान में फिर उस पंचर का इलाज करता है। यानी कि वो खुद ही पंचर कर रहा है और खुद ही उसका इलाज भी कर रहा है। चूँकि रूस ने कहा कि हम ये टीका वैक्सीन नहीं लगवाएंगे क्योंकि इससे एड्स हो जाता है, और कुछ कंट्री खुद का टीका विकसित कर लिया है। तो अब आप ही गौर करें कि किसी कार्टून में फाइजर के बारे में, इसमें देखिए PHIZER जो लिखा है उसमें P साइलेंट है, तो फाइजर, ठीक है। तो ये सिम्पसन कार्टून में 15 साल पहले दिखाया गया था, नाम ऑलरेडी फाइजर दिखाया गया। तो 15 साल पहले उसने जो अपना कार्टून और पिक्चर दिखाया, उस पिक्चर को फिर इसने आज 2020-21 में इसे फिर दवाई वैक्सीन लॉन्च कर दिया। यानी जिसे वो कार्टून में पहले दिखा चुका है उस चीज़ को हकीकत की दुनिया में दिखाया जा रहा है। यानी कि एक बड़ी शक्ति इस दवा के पीछे काम कर रही है। यानी कि कहने का मतलब यही है कि पहले तो दिखाया गया, पहले माहौल को तैयार किया गया और बाद में फिर इसका दवा भी मार्केट में दिया गया। यानी कि आप एक शब्द में ऐसा कह सकते हैं कि किसी ने पंचर का दुकान खोला, खुद ही पंचर किया 15 किलोमीटर पहले, और उसके बाद खुद ही वो उसका इलाज भी कर रहा है। तो खबर कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय दें और वैक्सीन लगाने से पहले पता भी कर लें कि एक्चुअल में वैक्सीन कहीं कोरोना तो ठीक करेगा, कहीं एड्स न पकड़ा दे, क्योंकि अभी एड्स के बारे में बताया गया है कि ये वैक्सीन लगाने से एड्स हो रही है। अब ये फाइजर का वैक्सीन लगाने से एड्स हो रही है या कोरोना के नाम से कौन सा वैक्सीन लगाने से एड्स हो रही है, तो इसके बारे में थोड़ा जांच पड़ताल कर ले, वैक्सीन लगाने से पहले थोड़ा कंफर्म हो ले और 15 साल पहले जिस चीज़ के बारे में बता दे और आज वो चीज़ मार्केट में फिर उपलब्ध हो जाए। जैसे कि सिम्पसन कार्टून में दिखाया गया था फाइजर का लोग दवा इंजेक्शन लगवा रहे हैं और आज के डेट में वही फाइजर आपको बाज़ार में आ गया है। आप सिम्पसन कार्टून में आप 15 साल बैक का आप कार्टून देखेंगे तो उसमें सुंदरियां और सेक्सी लड़कियों के
पिछवाड़े में, उसके अंडरवेयर में फाइजर का इंजेक्शन का पिक्चर मिलेगा और फाइजर आपको लिखा हुआ मिलेगा। यानी सिम्पसन कार्टून में इस बात को दर्शाया गया था कि फाइजर का इंजेक्शन के द्वारा कोरोना का इलाज किया जाएगा, और आज वो चीज़ उपलब्ध है। यानी कि मेडिसिन की दुनिया में, मेडिकल की दुनिया में, ये तो आप दिमाग में बैठा लीजिए कि बीमार को पहले तैयार किया जाता है, फिर बीमारी को बेच दिया जाता है और फिर उसका इलाज भी बेचा जाता है। बस वही हो रहा है। अब आप कितना बच सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको मैंने कुछ उदाहरण देकर के भी बताया है, जैसे कि फाइजर, सिम्पसन कार्टून। तो इसको आप देखेंगे तभी आपको समझ में आएगी कि बड़ी शक्तियाँ कैसे काम कर रही है और कैसे इससे इनकम कर रही है। चलिए, चैनल पे बने रहिए। आपका दिन शुभ रहे। थैंक्स ऑडियंस, थैंक्स लिसनर। फिर हम एक नए वीडियो के साथ आपके सामने में हाजिर होंगे। आपका दिन शुभ रहे।